नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज अपन चर्चा कर रहे हैं जो राजस्थान पुलिस में महिला बाल अपराध से जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके संबंध में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, जो पूर्व के भाग नहीं देखे हैं, इससे पहले 5 भाग जारी कर चुके हैं, आज ये 6ठा भाग देखिए। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिषेध किया गया है? तो दोस्तों, इसमें 14 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनको बाल प्रतिषेध अधिनियम के तहत रखा गया है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? जो 354A है, उसके तहत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166 का संबंध है पीड़िता का अस्पताल में उपचार न करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का संबंध है इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार से पीछा करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 का संबंध है हत्या करने के प्रयोजन से व्यापरण या अपहरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 372 का संबंध है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्य व्यय को बेचना। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? 2015 में किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण एक्ट लाया गया था। बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? 1976 से। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम का संबंध किस वर्ष? 1971 से। गर्भ का चिकित्सीय मापन नहीं किया जा सकता। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में 4 क्रम के बारे में प्रयोजन किया गया है? 497। इससे पहले भाग में अपन ने बताया था कि 4 क्रम क्या होता है, और जो आईपीसी है वो 1860 में जारी हुई थी। तो दोस्तों बताइए सीआरपीसी कब जारी हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में गर्भपात के बारे में प्रावधान किया गया है? 312, 313, 314। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि दहेज एक सामाजिक बुराई है? विकास बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। ये क्वेश्चन 2018 पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था। बाल विवाह के निषेध हेतु कब बाल विवाह अवरोध अधिनियम लाया गया था? 1929 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दहेज मृत्यु को दंडनीय अपराध माना गया है? 304 ख। सती प्रथा के निवारण हेतु संसद द्वारा सती निवारण एक्ट 1987 में जारी किया गया था। सती निवारण अधिनियम की कौन सी धारा में सती की यह परिभाषा दी गई कि मृतक पति की विधवा को मृतक पति या रिश्तेदार के शव के साथ जीवित जलाना या गाड़ना अपराध है? धारा 2। संसद द्वारा किस वर्ष बाल श्रमिक निषेध एवं नियमन अधिनियम पारित किया गया था? 1986 में। संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम के बारे में विशेष प्रावधान है? 39। ये वेरिएशन दे रखी है ई और एफ। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पॉक्सो जिसको बोलते हैं, पॉक्सो का अर्थ है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पॉक्सो अधिनियम 2012 किस दिन से अस्तित्व में आया था? 14 नवंबर 2012 को। पॉक्सो अधिनियम में सम्मिलित है सभी जेंडर के बालक। बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, उक्त सभी। बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में। बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना गया है? 14 वर्ष से। भारत में किशोर न्याय बालकों का देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2015 में।
पॉक्सो एक्ट में 2018 में हुए संशोधन के अनुरूप किस उम्र से कम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है? 12 वर्ष। पॉक्सो एक्ट में बच्चों को किस प्रकार के अपराध के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है? सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, पोर्नोग्राफी, उपयुक्त सभी। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा या उसके सील को भंग करता है तो उसे आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? 354। लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी महिला के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है? 14, 15 और 21 के तहत। हमारे देश में महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए किसी विदेशी महिला के साथ बलात्कार को भी गंभीरता से लिया गया है। इस संबंध में कौन सा मामला उद्धरणीय है? चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास। संविधान के किस अनुच्छेद में शब्द व्यक्ति प्रयुक्त किया गया है जिसके अंतर्गत विदेशी महिला सुरक्षित है? अनुच्छेद 21। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा में अप्राकृतिक मैथुन को अपराध घोषित किया गया है? 377। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना गया है? धारा 2 के। कौन सी धारा लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में है जिसे यौन उत्पीड़न या यौन शोषण भी कहा गया है? धारा 11। अपहरण की परिभाषा संहिता की कौन सी धारा में दी गई है? 362। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा में यह प्रावधान किया गया है कि एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता? धारा 5। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में द्विविवाह विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? 494। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि किसी महिला के जीवन को बचाने के लिए चिकित्सीय गर्भपात आवश्यक हो तो में एक्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में तत्संबंधी अनुमति प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है? अनुच्छेद 21। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है? 125 से 128 तक। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के प्रथम स्पष्टीकरण के अंतर्गत भरण पोषण के विधिक कर्तव्य का पालन नहीं करने को आर्थिक दुर्व्यवहार माना गया है? धारा 3। संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परामर्श के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 14 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान किया गया अभिरक्षा आदेश के बारे में। घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान किया गया है प्रतिकर आदेश के बारे में। मजिस्ट्रेट बच्चे की अभिरक्षा करने केवल अंतरिम आदेश पारित करता है, अभी तो एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है। प्रावधान किस धारा में उल्लेखनीय है? धारा 21। स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम का शीर्षक बदलकर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब पारित किया गया? सन 1986 में। आईपीसी की किस धारा में स्त्री की परिभाषा दी गई है? धारा 10। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम 1946 में पारित किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता किस मामले में अब हिजड़े ट्रांसजेंडर को भी लिंग में सम्मिलित माना ले गया है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 16। अवसर में सभी को समान अवसर अनुच्छेद 16 में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं बेगार का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23। बेगार से अभिप्राय बिना पारिश्रमिक के इच्छा के विपरीत काम लेना। रैगिंग से वे रक्षा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं देह स्वतंत्रता का मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21।
संसद द्वारा स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम कब पारित किया? 1956। किस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बलात् श्रम को परिभाषित किया गया है, अनैतिक माना गया है? हीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को उच्चतम न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद का अतिक्रमण माना गया? अनुच्छेद 21। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिला को अपराध से संरक्षण देने वाला प्रावधान इस प्रकार है। अगली वीडियो में इन धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे अपन। बहुत आईएमपी धाराएं, इसे डायरेक्ट राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछते हैं। सारी धाराओं का वर्णन किया गया है और यहाँ से राजस्थान पुलिस में जो 10 क्वेश्चन आएंगे हूबहू उठेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका अच्छे से नोट्स बना के अध्ययन करें। मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ कि आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होंगे। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद जय भारत।